मोहम्मद उसामा शाहिद खान कराची से बैरून मुल्क में बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कोपन भरना पड़ता है, जबकि बैंक अकाउंट यानी करंट अकाउंट में पहली सैलरी आती है तो कोपन की मद में बैंक $200 देता है, जायद देता है। $200 जो मिलते हैं, क्या वो सूद के हुक्म में आएंगे? वो बैंक की तरफ से है, इनके खर्च का क्या हुक्म है? जबकि करंट अकाउंट है। देखें, अगर पहले से मुआहदा है कि जो हमारे यहाँ करंट अकाउंट खोलेगा और उसमें पैसे रखेगा, खाली अकाउंट नहीं खोलेगा, तो उसको इतने पैसे मिलेंगे लाजमी, तो ये तो फिर सूद है। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर बस वैसे ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के बदले में आपको एक सहूलत दी है, खुशी से कोई चीज़ दे दी है, तो वो सूद में दाखिल नहीं होगी। सूद होता है ना मशरूत नफ़ा, पहले से मशरूत हो, और अलमारूफ कल मशरूत। अगर ये उर्फ है कि हमेशा ऐसा होगा तो भी ये फिर मशरूत ही के हुक्म में आएगा, फिर भी ये सूद होगा। हलीमा फिरदौस बिहार इंडिया से, मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं और मुझे किसी और से निकाह करना है। बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मुझे इससे निकाह करना है। मेरे घर वाले इस लड़के को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती मुझसे कहीं और शादी के लिए हाँ करवाना चाह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये, अगर मैं छुप के निकाह कर लूँ और मेरे वालिदैन खुद के साथ कुछ गलत कर लें तो मुझे क्या करना चाहिए? वो मुझे धमकी दे रहे हैं, अगर तुमने इससे शादी की तो हम तुमको सुकून से जीने नहीं देंगे, बेशक सुकून से पूरी ज़िंदगी जेल काट लेंगे। मुझे ये डर है कि वो लोग कुछ गलत ना कर लें। देखें हलीमा फिरदौस साहिबा, आपके वालिदैन जिस लड़के से आपको शादी से मना कर रहे हैं उसकी कोई माकूल रीज़न है या नहीं है। बाज़ दफ़ा वो उटपटांग किस्म का उबाश लड़का होता है, लड़कियों तो एक्शन पे मर जाती हैं, चिकनी चिपड़ी बातों पे मर जाती हैं। माँ बाप को पता होता है भाई हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये बंदा हमारे लेवल का बंदा नहीं है, ख़ानदान में एडजस्ट नहीं हो सकेगा, नाक कटेगी पूरी ख़ानदान में कि एक बच्ची किसको पकड़ा दी। तो उनको खतरात होते हैं, वो फिर उनको पता है कि तलाक के बाद हम यहीं आके बैठेगी, मसाइल खड़े होंगे। तो अगर वो इस तरह का मसला है तो फिर आप वालिदैन की बात मानें, अपनी रज़ा पे वालिदैन की रज़ा को तरजीह दें। वालिद खास तौर पर वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वालदा भी मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनको सोसाइटी का इतना नहीं पता होता जितना बाप को पता होता है, तो इसलिए शरीयत ने बाप को वली बनाया, तो तरजीह उसी को दें, अब्बा जहाँ कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो लड़का भी स्टैंडर्ड का लड़का है, सही है और आपके ख़ानदान से बिल्कुल मैच करता है, और उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके बाप से उसने कोई दुश्मनी की हुई हो पहले से या बदतमीज़ियाँ की हुई हो जिसकी वजह से आपके वालिदैन को उससे नफरत हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बिला वजह की वालिदैन के लिए फिर ज़िद कि मेरी बच्ची यानी वहाँ नहीं करो जहाँ बच्ची चाह रही है, फिर ये जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिथलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर आपके वालिदैन की तरफ से ज़्यादती है, तो ज़्यादती है, गुनाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बाकी इस ज़्यादती की तलाफ़ी कैसे हो, क्या आप भाग के शादी करें या वालिदैन के ख़िलाफ़ बगावत करें? तो देखें, ये बड़े ख़तरनाक मसाइल होते हैं, इनके बड़े सख्त किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इस बारे में मैं कोई आपको मशवरा नहीं दे सकता। तो इसलिए इस बारे में आप अपने ही किसी वहीं के बिहार इंडिया से आपने पूछा है, अपने पूरे हालात बता के क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब सामने रखकर आप मशवरा लें किसी से, तो ये बहुत ख़तरनाक मामला होते हैं। नॉर्मली तो यही है, मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ वालिदैन कह रहे हैं अगर उसमें कोई ख़राबी नहीं तो शादी कर लें वहाँ पर। क्यों बिला वजह माँ बाप को एक मुसीबत में डाल रही हैं आप? तो जहाँ शादी होगी मोहब्बत भी हो जाएगी, लेकिन अगर वो नाकाबिल बर्दाश्त है बिल्कुल आपके लिए तो फिर ना करें, यही है। फिर बोलें भाई नहीं करनी, लेकिन घर से भागने का मैं मशवरा नहीं दूंगा आपको, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक खातून गुजरात इंडिया से पूछती हैं, क्या एक तलाक देने से तलाक हो जाएगी, और अगर एक तलाक के बाद मियाँ बीवी दोनों साथ रहना चाहें तो क्या वो रह सकते हैं? रुजू का क्या तरीका है? 3 तलाक़ों के बाद रुजू का हक़ नहीं है, एक तलाक के बाद रुजू का हक़ है। अगर सही लफ्ज़ों में मर्द ने एक तलाक दे दी है तो तलाक तो हो जाएगी, रिवर्स नहीं हो सकती। एक दे दी है तो ज़िंदगी भर अब 2 तलाक़ों का हक़ रहेगा मर्द के पास। बाकी मियाँ बीवी साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं। शौहर ज़बान से बोल दे मैंने रुजू कर लिया, बेशर है 2 बंदों को गवाह भी बना दे। और अगर ज़बान से नहीं बोलता, बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम कर लेता है, जो मियाँ बीवी का रिलेशन होता है वो कायम कर लेता है, तो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रुजू हो जाएगा, लेकिन आइंदा फिर 2 तलाक़ों का इख्तियार रहेगा। तैयब साहब लाहौर से पूछते हैं, नमाज में जब सजदा करते हैं तो पहले गोडे ज़मीन पर रखते हैं या हाथ? इस बारे में तफसील से बता दें। पहले ज़मीन पे गोडे रखते हैं, उसके बाद हाथ रखते हैं। इस बारे में जो अहादीस हैं वो मैं किसी और वक्त उसकी डिटेल इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी बहन का शौहर नशा करता है और इस बार इसने कसम खाई है कि अगर इसने फिर से नशा किया तो मेरी बहन इसके निकाह में नहीं रहेगी। पागल आदमी है वो। अगर इसने इस बार नशा किया तो क्या मेरी बहन इसके निकाह से बाहर हो जाएगी? क्या इस तरह शर्त लगाने से भी बीवी निकाह से निकल जाती है? जी निकल जाती है। अगर नशा किया तो तलाक वाक़ हो जाएगी, तलाक बाइन, निकाह एक तलाक के साथ निकाह ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा निकाह करना पड़ेगा, बशर्ते कि इससे पहले कभी तलाक न दी हो। तो एक तलाक होगी और निकाह टूट जाएगा। तो उसको नशे से रोकें, और ये इस तरह की कस्में उठाना कि मैंने ये काम किया तो बीवी को तलाक हो जाएगी, ये फजूल बेवकूफ़ों वाले काम होते हैं। बुराई से बचने के लिए कोई और तरीके इख्तियार किया करें, बीवियों की तलाक को इस पर मुअल्लक़ ना किया करें। अज़ीज़ अहमद कोयटा से, इमामा के बारे में तफसील से बता दें और साथ इमामा के बारे में कोई किताब हो तो रहनुमाई फरमा दें। देखें, इतनी तफसील हमें इमामा के बारे में मिलती नहीं है। सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे, पैगंबरों की सुन्नत है, तो कोई इस नियत से पहन ले तो सवाब है, लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ना भी पहने तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो बाकी जिस तरह से चाहे पहने, अलबत्ता इतनी हदीस में है कि अल-इस्बालु फ़ी सलासा, सही हदीस है कि 3 चीज़ों को लटकाना हराम है। एक शलवार टखनों से नीचे, इसी तरह जुब्बा टखनों से नीचे, और ये जो इमामी के जो शिमला है ना, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा करना, बहुत खींचना, बाज़ लोगों के घुटने तक पहुँचा हुआ होता है,
तो इसको भी ज़्यादा खींचना जायज़ नहीं है, शदीद इसकी मुमानात है, तो इसको भी एक हद तक रखें। बहुत ज़्यादा हो गया तो कमर की किनारे तक इतना लटकाना कि देखने में लगे कि बहुत ज़्यादा आपने शिमला लंबा रखा हुआ है, तो ये जायज़ नहीं है। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो इससे मिलता था, मुझे अफसोस होता था, तो मैंने इसका निकाह पढ़ा दिया। 2 दोस्त लड़की की तरफ से थे और 2 हमारी तरफ से। मैंने खुतबा वगैरह नहीं पढ़ा, बस इन लोगों से पूछ लिया कि तुम्हें कबूल है। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया, क्या निकाह हो गया? अगर हो गया तो इन लोगों का मिलना जायज़ हो जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में दोनों के घर वालों को मालूम नहीं है। देखें, कबूल है का मतलब निकाह ही कबूल है मुराद थी ना आपकी। तो अगर इस तरह से 2 गवाहों के सामने जाबो कबूल हो गया तो निकाह हो गया। बशर्ते कि ये लड़का जो है लड़की का पैरेलल हो, हम पल्ला हो, जोड़ का हो। अगर उससे बहुत ही माली लिहाज से या दीनी एतबार से बहुत ही कमतर है तो फिर निकाह नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली बराबर ही होते हैं आमतौर पर, तो फिर निकाह हो गया है। लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। अब जब हो गया निकाह तो ज़ाहिर है इनका अमल ज़िना नहीं है, लेकिन ये काम इसको अप्रिशिएट नहीं करती शरीयत। लड़की अपने बाप से छुप के निकाह करे, शरीयत में ये काबिल तारीफ़ अमल नहीं है। दूसरी बात ये कि इनको अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये उसको गिरा नहीं सकते हैं, ये गुनाह होगा, क्योंकि हलाल बच्चा है बिल्कुल, वो उसको नहीं गिरा सकते। वो इनको बताना पड़ेगा हम निकाह कर चुके हैं पहले। तीसरी बात यह कि अगर मर्द इस बीवी को छोड़ता है, अपनी गर्लफ्रेंड को तलाक देता है, यानी जो पहले गर्लफ्रेंड थी, तो लड़की इद्दत के बगैर कहीं और निकाह नहीं कर सकती। तो होता यह है कि छुप के निकाह किए हुए होते हैं, फिर माँ बाप बच्ची का निकाह कहीं और तय कर देते हैं, इधर से तलाक हुई नहीं होती या दे नहीं रहा होता ये, तो वो वैसे ही कर देते हैं। तो ये जायज़ नहीं है भाई, ये तलाक जब तक नहीं देगा तो कहीं और ये निकाह थोड़ी कर सकती है। तो लड़कियां लटक जाती हैं, बाज़ तो क्या करती हैं, इसके निकाह के होते हुए कहीं और निकाह कर लेती हैं, वो सारी ज़िंदगी ज़िना होता है फिर वो। और फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि माँ बाप लड़की का कहीं और निकाह तय करते हैं और डेट भी तय कर देते हैं। अब लड़की ने यहाँ से तलाक ली मगर इद्दत पूरी नहीं हुई और माँ बाप को बता भी नहीं सकती वो। तो ये 20 किस्म के बखेड़े हैं इसमें, तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। अब कर लिया है तो फिर उसमें पूरा प्रोसेस, अगर कहीं और इसके माँ बाप ने निकाह तय कर दिया तो लड़की इस मर्द से तलाक लिए बगैर वहाँ निकाह नहीं कर सकती। और अगर इसने तलाक नहीं दी तो बस ज़िंदगी भर इसी के साथ गुजारेगी। और अगर दे दी तलाक तो इद्दत के बगैर वहाँ निकाह नहीं कर सकती। और अगर हमल ठहर गया तो फिर बच्चे की माँ बनेगी और ये इसका बाप बनेगा। बच्चे को नहीं गिरा सकते ये लोग। मोहम्मद अम्मार कराची से, मेरा सवाल ये है कि माशा अल्लाह से मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वज़ू के लिए मुँह धोता हूँ तो मेरी दाढ़ी के अंदर जो खाल यानी गाल होती है वो सूखा गाल होता है, वो सूखा हुआ होता है। तो क्या इसके लिए दाढ़ी गीली करना ज़रूरी है या फिर दाढ़ी गीली किए बगैर वज़ू हो जाएगा? यानी पूछना शायद कि दाढ़ी गीली, देखें दाढ़ी ऊपर से भिगा दें, दाढ़ी क्योंकि घनी है तो अंदर की खाल धोना ये ज़रूरी नहीं है, बस ऊपर से पानी बह गया काफ़ी है। खिलाल कर लेना सुन्नत है गीले हाथों से। इंडिया से किसी ने पूछा है कि जीजा जी से साली का बातचीत हंसी मजाक करना कैसा है? ये जीजा जी क्या होता है भाई? क्या साली अपने जीजा जी से बात कर सकती है? साली है तो मेरा ख्याल है उसका उल्टा बहनोई होता है, शायद बहनोई को जीजा जी कहते हैं। तो खैर बहनोई से बात करना, मजाक करना ये जायज़ नहीं है, और हंसी मजाक बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। बीवी को चाहिए अपने शौहर से और शौहर को चाहिए बीवी से हंसी मजाक करे। बीवी की बहनों से फ्री होना ये गैर मुस्लिमों का कल्चर है, और इसके जो साइड इफेक्ट हैं, गंदा पलीद मुआशरा वजूद में आ रहा है और जिना फैल रहा है सोसाइटी में, उनको तो इसकी कोई परवाह नहीं है कि गधे घोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारो या इंसानों की तरह गुजारो, तो इसलिए उनके यहाँ सब फ्री होता जा रहा है। लेकिन इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता आपको। तो इसलिए साली पर लाजिम है कि अपने बहनोई से यानी जीजा जी जिसको कहा गया है उससे पर्दा करे, और उससे फ्री ना हो। और बहनोई पर भी जायज़ नहीं है कि वो अपनी साली से जो है ना फ्री होने की कोशिश करे। जो बीवी अल्लाह ने दी है उससे फ्री हुआ करो, बस उससे गपशप लगाया करो। अली साहिब पाकिस्तान से, अगर हम YouTube से कोई सूरत डाउनलोड कर लेते हैं और इसे टिकटॉक पर अपलोड करते हैं तो क्या इससे पैसे कमाना जायज़ होगा? कोई सूरत डाउनलोड कर लेते हैं और इससे टिकटॉक पर, जी जायज़ होगा, क्योंकि पैसे जो मिलते हैं आपको वो तो ऐड के मिलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट के। कंपनियों की जो प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके पैसे मिलते हैं। तो वो प्रोडक्ट अगर जायज़ है तो पैसे भी जायज़ हैं, अगर प्रोडक्ट नाजायज़ है तो पैसे नाजायज़ हैं। तो उसमें ऑप्शन होता है शायद शराब और सूद वगैरह की, यानी हराम चीज़ों के ऊपर आप पाबंदी लगा सकते हैं, तो वो ऑप्शन इस्तेमाल करें आप। और अगर ऑप्शन नहीं है तो अपनी आमदन का कुछ हिस्सा सदका करें। और अगर सारी हलाल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो भी कम से कम यानी कुछ फ़ीसद अपनी आमदन का सदका करें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें फहुश बहरहाल शामिल हो जाती हैं यूट्यूब के ऐड में। जैद हुसैन इंडिया से, ईशा की नमाज़ पढ़ाते हुए इमाम ने सूरह 3 पढ़ते हुए फमा युकज़्ज़िबू का बादु बिद्दीन पढ़ने के बजाय फमा युकज़्ज़िबू का बादु बिद्दीन पढ़ लिया, तो क्या नमाज में कोई फ़र्क तो नहीं आया? मतलब माँ की जगह मन पढ़ लिया। देखें गलत तो किया, लेकिन इससे माना कुफरिया पैदा नहीं हो रहे, कोई ऐसा माना नहीं तब्दील हो रहा है जिससे कुफर लाजिम आ रहा हो, तो इसलिए नमाज हो गई है। आइंदा एहतियात करें, फमा युकज़्ज़िबू का ही पढ़ा करें। अब्दुल मन्नान वाहकैंड लावरपिंडी से, मेरे भाई का शादी के 3 माह बाद इंतकाल हो गया। मैं इस वक्त सऊदीया में था। मुझसे वालिदैन ने कुछ रकम ली थी कि भाई की शादी के लिए जो जेवर लिया था इसके पैसे बकाया हैं, वो देने हैं, तो मैंने दे दिए। फिर भाई की बेवा से मेरा निकाह हो गया और फिर जो मेरा वलीमा हुआ इसका खर्चा भी मैंने बर्दाश्त किया, और मुझे या मेरी बीवी को मेरे वालिदैन की तरफ से कोई जेवर नहीं दिया गया। हालांकि मुझसे पहले 5 बहन भाइयों की शादियां हुई,
इनको वालिद साहब की जानिब से हर किसी को 5-5 तोला सोना दिया गया और शादियों के तमाम खर्चे भी वालिद साहब ने किए। मैं तो हमेशा इसे समझता रहा कि वालिदैन के पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मुझ पर कोई खर्चा नहीं किया। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वालिदैन बाकी भाइयों की माली मदद करते हैं। बड़े भाई के मकान बनाने में बहुत बड़ी रकम वालिदैन ने दी। मैं बेरोजगार हूँ, अभी क्या मैं वालिदैन से अपने हिस्से का 5 तोला सोना या जो रकम मैंने भाई की शादी के लिए दी थी वो मांग सकता हूँ या नहीं? मांग सकते हैं, अगर दे दें ठीक है, नहीं दें तो फिर उनको तंग ना करें। अलबत्ता वालिदैन ने ये गलत किया। नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से सही हदीस मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं ये ग़ुलाम अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप उस पर गवाह बन जाएँ। तो नबी ने फरमाया क्या दूसरे बेटे को भी ग़ुलाम गिफ्ट में दे रहे हो? तुमने कहा कि नहीं। फरमाया कि मैं जौर यानी जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को जुल्म करार दिया कि एक औलाद में एक के साथ बहुत अच्छा सलूक दूसरे को आप महरूम कर रहे हैं। तो अगर वालिदैन ये वाकई 5-5 तोले दूसरों को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, तो ये वालिदैन का अमल गलत है। तो वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप एक दफ़ा उनको ये मसला भी बता दें, मोहब्बत से मुतालबा भी कर लें, दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो फिर उनसे लड़ना आपके लिए जायज़ नहीं है और इस बेस पे उनसे नफरत करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उनके एहसानात बहरहाल उनकी नाइंसाफ़ियों पे गालिब हैं। यूँ कहना चाहिए उनकी इंसाफियाँ नाइंसाफ़ियों पे गालिब हैं। पाकिस्तान ने पूछा, एक ऐप है जिसका नाम रेडार मीडिया है, क्या इससे पैसे कमाना जायज़ है? इस ऐप में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर कंपनी टास्क देती है जिन्हें मुकम्मल करना पड़ता है। इन टास्क में सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की वीडियोस पोस्ट होती हैं। इनको लाइक करके स्क्रीनशॉट लेकर कंपनी को सेंड करना पड़ता है और इस टास्क में ज़्यादातर नेचर या किसी प्रोडक्ट की वीडियोज़ पोस्ट होती हैं। अगर टास्क मुकम्मल ना करें तो पैसे नहीं मिलते। कंपनी का कहना है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, इसके ऑफिस भी मौजूद हैं कराची में, इस्लामाबाद में और मुजफ्फराबाद में, और जो रकम इसमें इन्वेस्ट की जाती है वो कभी भी वापस ली जा सकती है, और जो रकम इन्वेस्ट की जाती है वो कभी कम और कभी ज़्यादा भी करनी पड़ती है, और जो रकम कमाई जाती है वो कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। ये जायज़ नहीं है, इस पर 20 दफ़ा हम बता सकते हैं, ये फेक लाइक्स होते हैं और तो ये धोखा है एक नौयत का। और किसी चीज़ को लाइक करना कोई ऐसा अमल ही नहीं है जिस पे इजारा सही हो, जिस पे यानी किराए का एग्रीमेंट सही हो, कमीशन का एग्रीमेंट सही हो। मिसाल के तौर पर कोई मुझे ये कहे कि बिरयानी खाओ और बोलो बहुत अच्छी है तो 50 रुपये दूंगा, तो ये कौन सा इजारा है कि किसी में? भाई बिरयानी के पैसे तो आप ले सकते हैं, उसकी तारीफ़ के पैसे नहीं ले सकते आप। तो किसी वीडियो को लाइक करना ना करना इंसान का ज़ाती अमल है, तो इसलिए इसमें ये शरन जायज़ नहीं है इस बेस पे पैसे लेना। मोहम्मद हारिस यूपी इंडिया से, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें मैं हदीस की वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरी नीयत पैसा कमाने की है, तो क्या ये हलाल होगा या हराम? आपकी नीयत पैसा कमाने की है तो आप अच्छी नीयत भी कर लेना, दीन की तबलीग की नीयत भी कर लें तो पैसा भी मिल जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। आप सिर्फ पैसा की नीयत क्यों कर रहे हैं? तो पैसा तो इंसान और भी तरीके से कमा सकता है। आप कहेंगे मैं ऐसी चीज़ को पैसा कमाने का जरिया बना रहा हूँ जिससे इस्लाम को भी फ़ायदा हो, तो ये नीयत कर लें आप, तो फिर इंशाल्लाह पैसा भी मिलेगा और आपकी सवाब भी मिल जाएगा आपको। लेकिन यूट्यूब वगैरह से जो भी अर्निंग होती है ना, उसमें कुछ फ़ीसद, उसमें माहिरीन का इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं 5%, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 2.5%, तो कुछ ना कुछ फ़ीसद रकम सदका करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हराम चीज़ें शामिल होती रहती हैं उस एडवर्टाइजमेंट में, तो वो ताकि आपकी रकम जो है उस हराम से पाक हो जाए। मोहम्मद याकूब रावलपिंडी से, निकाह मिसियार के बारे में अपनी राय से आगाह फरमाएं। अगर कोई बैरून मुल्क मुलाजमत वगैरह के लिए जाए तो क्या वहाँ किसी अहले किताब से निकाह मिसियार किया जा सकता है? ये निकाह मिसियार कुछ भी नहीं होता, निकाह होता है। और ये जो आजकल एक टर्म चल रही है निकाह मिसियार की, कि ये टर्म ही शरीयत में नहीं मिलती हमें पहले कभी। तो कोई भी मर्द किसी भी औरत से निकाह करे, उसके बाद मर्द को हर वक्त इख्तियार है औरत को तलाक देने का। बिला वजह तलाक देना वैसी मायूब हरकत है, इस्लाम में नापसंदीदा है। अब गज़ुल हलाल है, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। और अगर आपके दिल में यह था कि मैं इस औरत से निकाह करके इसको बाद में तलाक दे दूंगा, तो औरत तो ये समझ रही है कि मुझे रखने के लिए निकाह कर रहा है, तो फिर ये धोखा है, इसमें धोखे का भी गुनाह होगा। वो बेचारी समझ रही है कि मैं इसकी बीवी बन रही हूँ और आपके दिल में है कि मैं निकाह करूंगा, अगले दिन या जब वापसी होगी तो तलाक देता हुआ चला जाऊंगा सफ़र से, तो ये धोखा है। तो इसलिए ये जो है, इसमें जो है शरीयत में पहले से शर्त लगा देना कि इतने दिन का निकाह हो रहा है, ये मुता है, वो फिर निकाह है ही नहीं। और अगर ये शर्त ना लगाई जाए, बल्कि दिल में ये नीयत हो कि मैं इससे निकाह तो कर रहा हूं लेकिन मैं जब सफ़र से वापस जाऊंगा तो इसको तलाक देता हुआ जाऊंगा, तो इसमें लड़की के साथ धोखा है। वो समझ रही होती है कि हमेशा के लिए निकाह कर रहे हैं। और अगर लड़की को पहले बता दिया जाए, तो अगर ये बताना एग्रीमेंट की सूरत में है कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूं और हम दोनों का एग्रीमेंट है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद छोड़ूंगा, तो ये भी जायज़ नहीं है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि कोई खातून जो है वो दस्तबरदार हो रही है पहले से अपने हुकूक से, वो कह रही है भाई आप मुझसे निकाह कर लें, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास औलाद भी है, मुझे ना औलाद चाहिए ना पैसा चाहिए, और मैं बुराई से बचने के लिए आपसे निकाह कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है इसके नाजायज़ होने की तो कोई दलील नहीं है। निकाह में एक हिकमत ये भी है कि बुराई से बच जाए। तो अगर कहीं जुज़वी तौर पर ऐसा वाक़या हो जाए तो उसको तो नाजायज़ कहने की कोई दलील नहीं हमारे पास। लेकिन इस सेटअप को प्रोमोट करना और इसको जो है इसकी हौसला अफजाई करना, सोसाइटी का इसको हिस्सा बनाना, इससे जो निकाह का बुनियादी मकसद था वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मर्दों को फिर चस्के लग जाएंगे। वजह उसकी है कि आजकल लड़कियों को धड़ाधड़ जॉब्स दी जा रही हैं, एजुकेशन में भी आ गए हैं, फिर वो जॉब्स में भी आ गए, तो कमा रही हैं लड़कियां। अब जब लड़कियां कमाती रहेंगी, जाहिर है उनको भी मर्द की ज़रूरत है, और मर्द बनते जा रहे हैं अपाहज।
तो ये जब हमारी सोसाइटी में ये कल्चर बढ़ेगा, लड़की कहेगी भाई मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे बस मियाँ चाहिए, तो मर्दों के हो जाएगा बेड़ा गर्क। उनको पता चलेगा जब फ्री में औरत मिल जाती है तो हम क्यों कमाएं, हम क्यों जिम्मेदारियां उठाएं। जैसे कि अरब कंट्रीज़ में जहाँ ये निकाह मिस्यार बढ़ा है ना, तो वहाँ यही हालत होना शुरू हुई है और बहुत ही इसके बुरे नताइज निकलना शुरू है सोसाइटी में। कोई भी शरीफ आदमी अपनी बेटी के बारे में कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि मुझे प्रॉपर दामाद ना मिले और मेरी बेटी से कोई सिर्फ अय्याशी के लिए निकाह करे, ना कोई जिम्मेदारी भी ना उठाए, बस उसी के घर पे आया करे और उससे रिलेशन कायम करके नहा धो के निकल जाया करे वापस। तो ये कोई भी गैरतमंद इसको पसंद नहीं करता। तो जुज़वी तौर पर किसी ज़रूरत से कहीं वाक़या हो जाए तो वो ठीक, यानी उसको नाजायज़ नहीं कह सकते, कोई दलील नहीं हमारे पास, लेकिन सोसाइटी का इसको हिस्सा बनाना और इसको प्रमोट करना ये बहुत ही बुरी हरकत है। तो इसलिए ख़ानदानी काम किया करें। ख़ानदानी लोग इसी तरह निकाह करते हैं कि भाई हम प्रॉपर आपको बीवी बनाने के लिए निकाह कर रहे हैं, रखने की नीयत से, ना हमारा तलाक देने का इरादा है, और हम औलाद भी पैदा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें कसरत से औलाद दे, मोहब्बत भी करे। नबी ने तरगीब ऐसी औरत से निकाह की नहीं दी है कि बस काम चलाने के लिए, ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह करें और निकल जाएं फिर थोड़े दिनों के बाद, बल्कि प्रॉपर घर बसाने के लिए। जैसे हमारे नबी ने 9 बीवियों को रखा, उनका घर बसाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा कराम की जो अक्सरियत थी वो इसी तरह के बाकायदा निकाह करते थे, औलाद के मुतलाशी होते थे। तो शरीफ लोग इसी तरह ही करते हैं कि जब भी किसी औरत से निकाह करते हैं वो चाहते हैं मेरी इससे औलाद हो, मेरा घर बसे, यानी अपनी बहन बेटियों के लिए जो पसंद करते हैं दूसरों की बच्चियों के लिए भी वही पसंद करते हैं। आप कभी भी नहीं चाहेंगे आपकी बहन से जो बंदा निकाह कर रहा है बस वो उसी के घर पर आया करे और कार्रवाई करके चला जाया करे वो, तो ये कोई शरीफों का काम नहीं है। तो कहीं जिना का ख़तरा हो, कहीं कोई जुज़वी ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। प्रॉपर मियाँ बीवी को हस्बैंड वाइफ की तरह प्रॉपर रहना चाहिए। इस्लाम यही इसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है जो हमारे पैगम्बर की सुन्नत है। हमारे पैगम्बर ने तो नहीं किया ये निकाह मिस्यार, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए पैगम्बर की सीरत में एक नमूना है। हमारे पैगम्बर ने अपनी अज़वाज के घर बसाए हैं, उनके साथ निबाह किया है, और यही शरीफ लोगों का हमेशा से तरीक़ा रहा है। तो इसलिए जो काम अपनी बहन बेटियों के लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी वही। तो अगर निकाह किया है उसको निभाएं, बोलें भाई हमारे ख़ानदानों में तलाक़ों का रिवाज नहीं है, हम रखेंगे आपको, और प्रॉपर उससे फिर औलाद भी होगी, अल्लाह पे तवक्कुल करें। हाँ कहीं नहीं बन पा रही, कोई मुसीबत है तो अलहदगी हो जाती है, वो तो एक होता रहा है हमेशा से, लेकिन नॉर्मली इसको ये काबिल तरगीब चीज़ बहरहाल नहीं है।